बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 21 दिसंबर 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट में अ, हमारे को प्राइस एक्शन पे सेल साइड का ट्रेड ढूंढेंगे, क्योंकि मार्केट की अपसाइड कैप थी। तो हमारे को सेल साइड का जो ट्रेड था, मॉर्निंग में जैसे प्राइस एक्शन के बिना मार्केट सीधा इधर आया, यानी कोई सपोर्ट ब्रेक नहीं करी, क्योंकि कोई सपोर्ट बनी ही नहीं। मार्केट उसके बाद सीधा ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पहला सपोर्ट बनाया इस पॉइंट पे। उसके बाद देखिए इस सपोर्ट के बाद मार्केट ने कहाँ कहाँ पे सपोर्ट बनाया आप देखिए। उसके बाद मार्केट ने इस सपोर्ट के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, और जब ये वाला सपोर्ट ब्रेक हुआ, यानी इस लेवल पे यहाँ पे ब्रेक हुआ इस पॉइंट पे, वहाँ पे हमारा शॉट बना। पहला शॉट जो क्रिएट हुआ वो यहाँ पे बना लगभग। और इसके बाद आप मार्केट देखिए, इस लेवल के बाद मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल दिखाया। बहाना उसका ये बना कि पूरा जो लॉकडाउन और ये सब न्यूज़ आने लगी यूरोपियन कंट्री से, पर्टिकुलरली फ्रॉम यूके, तो उनके चलते बहुत ज़्यादा मार्केट का नीचे का फॉल आपको देखने को मिला। चलिए देखते हैं अब आज का डेटा देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कल के व्यू से शायद आप लोग को बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसीलिए मैं बार बार भी बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन का वेट करना ज़रूरी है, सीधे कभी भी नहीं कूदना है। मेरे वर्ड्स को हमेशा ध्यान रखिए, मैं कल स्पेसिफिकली बोला था प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन पे ही सेल साइड का ट्रेड हमें देखना है। तो चलिए अब आज का डेटा देखते हैं। सरप्राइजिंगली रिटेलर आज शॉर्ट्स इंडेक्स फ्यूचर में और ऐड करके गए हैं, लेकिन कॉल्स और पुट में उन्होंने बहुत गड़बड़ कर दी है। डीआईज ने आज लगता है कुछ शॉर्ट्स अपने कवर करे हैं। बड़े दिन से इनके गले में फंसे हुए थे कई सारे शॉर्ट, तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी इन्होंने वो करी है। एफआईज ने कुछ मेजर एक्शन नहीं लिया सरप्राइजिंगली, लेकिन जो एक्शन लिया गया मेनली वो लिया गया प्रोज के द्वारा। यानी आज गेम जो रहा वो मेनली प्रोज और रिटेलर के बीच में रहा, जो कि हमें एंटिसिपेटेड भी था, क्योंकि प्रोज कल भी कॉल बेच के गए थे और आज उन्होंने ही जो भी एक्शन लिया मोस्टली रिटेलर के अगेंस्ट लिया। ध्यान से देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात। पहले ये 12,000 थे शॉर्ट, फिर 14,000 थे, और आज 29,000 शॉर्ट हो गए कॉन्ट्रैक्ट्स रिटेलर्स के। क्यों? क्योंकि इन्होंने 15,000 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट किया। जो इन्होंने शॉर्ट किया वो बाय किसने किया? अगेन प्रो ने। सो आप ये देखिए, ये प्रो ने बाय किया है, तो यानी जो एक्शन रिटेलर का है उसका ऑपोजिट एक्शन प्रो का हुआ है। सिमिलरली रिटेलर को लगा कि कल मार्केट रिकवर कर सकता है। प्रोबेबली जब लास्ट में मार्केट एक स्टेबलाइज हो गया था 500 पॉइंट्स, एक रिकवरी दिखा के 400 पॉइंट्स का लॉस रह गया था या शायद उससे भी नीचे आ गया था, तो रिटेलर को लगा होगा कि शायद कल गैप अप हो सकता है, तो उसके चलते उन्होंने काफ़ी कॉल्स खरीदी अच्छी क्वांटिटी में। देखिए एफ आई आईज एबसेंट थे ऑलमोस्ट। इतने बड़े वॉल्यूम वाले दिन में आज सिर्फ 13,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिक्विडेट करे, और इंडेक्स फ्यूचर में भी खाली 3,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके निकले हैं। लेकिन प्रोज ने कॉल राइटिंग करी दबा के, वो 63,000 कॉल से अब हो गए 1,91,000 कॉल्स राइट कर दिए एक ही दिन में। अब रिटेलर के पास कॉल आ चुकी है 1,30,000। और जो हमारे बब्बर शेर जिन्हें बोलते हैं रिटेलर्स, जो पुट राइट करते हैं, उन लोगों की 1,70,000 कॉल्स इस समय राइट हो गई हैं, क्योंकि कल पहले ही 1,05,000 पे थे, 65,000 और सेल कर दी। अब एफ ने देखिए यहाँ पे, ये अभी तक ऊपर के जो दो लेवल थे, यहाँ पे मुझे इतना मेजर एक्शन नहीं लग रहा था, लेकिन मेजर एक्शन यहाँ पे एफ ने लिया। उन्होंने अपनी पुट बाय करी है, और पुट बाय करके अब वो किस लेवल पे लेके आ गए? 93,000 पे लेके आ गए। तो देखिए ध्यान देने वाली बात है कि कॉल भी निकाली है और पुट भी बाय करी है, तो डुअल एक्शन लिया है इन्होंने। और प्रोज जो 13,000 लॉस शॉर्ट में थे पुट में, अब वो 24,000 लॉन्ग में है, और सिर्फ एक ही प्रजाति है जो इस समय शॉर्ट करके चल रही है, वो है रिटेलर इंडेक्स पुट में। स्टॉक फ्यूचर में आज रिटेलर के मोस्ट लाइकली ऐसा लगता है कि या तो स्टॉप लॉस कटे होंगे या उनके मार्जिन ट्रिगर हो गए, जिसके चलते 16,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके बाहर हो गए। लेकिन एफ आईज यहाँ लॉन्ग करके गए हैं सरप्राइजिंगली। तो
मुझे लगता है ये शायद आईटी और फार्मा इन पर्टिकुलरली हो सकता है, ये फार्मा ही स्पेस हो सकता है, और मे बी आईटी भी पॉसिबल है कुछ एक्सटेंट तक, बट फार्मा ज़्यादा होना चाहिए जो लॉन्ग किया आज एफआईज ने। और कॉल्स की बात करें, रिटेलर लगातार ऐड करता जा रहा है कॉल्स, और उसको एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं प्रोज, और अपोजिट एक्शन वो कर रहे हैं पुट में, यानी टोटली वन साइडेड गेम प्ले करके गए हैं रिटेलर, मोस्टली बुलिश ही गए हैं। चलिए अब कैश मार्केट में देख लेते हैं क्या हुआ, वहाँ पे एफआईज ने कुछ सपोर्ट दिया क्या। तो बड़े टाइम के बाद आज एफआईज ने सेलिंग करी है यहाँ पे, तो ये भी एक रीज़न था कि कैश में सपोर्ट नहीं था। तो कैश मार्केट में सपोर्ट नहीं होगा और बल्कि सेलिंग आने लगेगी तो मार्केट गिरेगा ही। तो डीआईएस ने कुछ हद तक संभाला, और ये भी मोस्ट लाइकली कुछ लोगों के हो सकता है, आज 21 है तो 21 की एसआईपीज भी होती हैं कुछ लोगों की, काफ़ी लोगों की रेदर, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि डीआईएस की बाइंग देखने को मिल रही है आपको। और कुछ लोग गिरी हुई मार्केट वाले दिन भी अपने म्यूचुअल फंड्स को मैनुअल सिप्स जो करते हैं, वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि जिस दिन भी आप गिरा हुआ देखें मार्केट, उस दिन ही बाय करें सिर्फ, बजाय कि ऑटो डेबिट के वो मैनुअली उस दिन एक्सरसाइज करते हैं और एनएवी टाइम से पहले अपना सिप की रिक्वेस्ट या लमसम परचेज की रिक्वेस्ट दे देते हैं, ताकि उनको एक लोअर रेट की एनएवी पे माल मिल जाए। सो अब आते हैं निफ्टी फ्यूचर पे। तो देखिए कितना लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिल रहा है आज, और डिस्काउंट में आ चुका है फ्यूचर, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, 38 पॉइंट का डिस्काउंट है, अच्छा लॉन्ग लिक्विडेशन है। और हम देख ही चुके हैं ये लॉन्ग लिक्विडेशन जो हुआ है वो प्राइमरीली रिटेलर के लॉन्ग निकले हैं आज, मोस्टली रिटेलर के ही लॉन्ग निकले हैं। सो अब रिटेलर ने बेची है पुट, हमने कल भी यही सेम डेटा था, तो हमारे को स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही थी पुट राइटिंग, वही सेम सिनेरियो आज भी रहेगा। तो मेरे को अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं देखने को मिल रही है नियर लेवल्स पे। 12,800 पे जाके कुछ पुट राइटिंग थोड़ी सी ढंग की लग रही है जो आज चेंज इन ओआई हुआ है। हम और डीप स्टडी भी आज करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि बड़ा फॉल है, समझना ज़रूरी है। तो पुट की हमने देखा कि हमें पुट का कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन कॉल साइड चेक कर लेते हैं। तो प्रोज जो है वो कॉल सेल करके गए हैं 13,500 की, यानी उनका भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि अभी बाउंस बैक कहाँ आ सकता है। हालांकि 13,400 पे भी कॉल राइटिंग है, बट 500 पे ज़्यादा तगड़ा कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया है। सो वो ये मान के चल रहे हैं कि 13,500 इस एक्सपायरी में ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल है। तो हम इस बार क्या करते हैं, आज 31 दिसंबर का भी एक बार डेटा चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारे को कुछ दिख रहा है क्या, जो कि मंथली एक्सपायरी की भी है। तो वहाँ पे भी हमें कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है हमें पुट राइटिंग में। तो ये पुट राइटिंग कहाँ पे करी है इतनी, जो आज अच्छा वॉल्यूम हुआ है, तो वो देखने के लिए हम थोड़ा सा और आगे डीप में जाएंगे। 21 जनवरी भी देख लेते हैं, क्या इतनी दूर की पुट राइटिंग करी है क्या, वहाँ भी नहीं देखने को मिल रहा। हम एक लास्ट मार्च की और देख लेते हैं, देन हम सर्च करेंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि इसका मतलब यही होगा। नहीं, ये देखिए मार्च में पुट राइटिंग देखने को मिल रही है हमें। अब देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे चेंज इन वाई में कुछ हमारे को मार्च में सेलिंग, मार्च की पुट्स की सेलिंग देखने को मिली है। तो एक बार फेब्रवरी भी चेक कर लेते हैं, हमने फेब्रवरी शायद नहीं चेक किया था, एक बार फेब्रवरी मंथ एंड की कॉल पुट भी चेक कर लेते हैं। वहाँ पे इतना वॉल्यूम नहीं है कुछ भी। सो मार्च में कुछ हमें दिखाए। सो हम बैंक निफ्टी भी चेक करेंगे, हो सकता है बैंक निफ्टी में सेलिंग करके गए हो। सो जिस दिन भी बड़ा वॉल्यूम हो उस दिन थोड़ा डीप एनालिसिस करना एक अच्छी चीज़ है। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, अच्छी ज़बरदस्त 1500 पॉइंट के आसपास की सेलिंग हुई है, और डिस्काउंट तो क्या ही बोलूँ कि कितना ज़्यादा आ चुका है। और यहाँ पे क्योंकि जो शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है वो प्राइमरीली एफआईज के कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन चेन में क्या है। सो पुट राइटिंग हमारे को, जी हाँ, ये जो रिटेलर, ये 21 दिसंबर 3:30 का ही डेटा है।
सो रिटेलर जो सेलिंग करके गया है, हमारे को मार्च के अलावा जो मेन चीज़ देखने को मिल रही है, देखिए हमें पुट राइटिंग नहीं मिल रही थी, यहाँ देखिए कितनी ज़बरदस्त पुट राइटिंग हुई है 29,000 पे। ये मोस्टली रिटेलर के द्वारा की गई पुट राइटिंग है, जिसके चलते हमारे को इतना बड़ा वॉल्यूम वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और कॉल राइटिंग देखिए ये प्रोज ने करी हुई है, ये इमिनेंट एकदम 29,500 पे। सो विच कन्वेज टू अस कि यहाँ पे ज़्यादा उन्होंने सेलिंग किया एज़ कम्पेयर टू रिटेलर ने, एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। चलिए अब कंक्लूड करने से पहले एक बार हम डिस्क्लेमर पढ़ेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल, world market should not have opposite trend, watch out for market impacting news, respect the levels, पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटजीज। आप लोग अपना इंटरेस्ट मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdhumeja1@gmail.com। समवेयर इन द मंथ ऑफ जनवरी मैं नेक्स्ट वेबिनार करूँगा, सो हाँ आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है amitdhumeja1 और टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो दोस्तों अब कंक्लूड करने के टाइम पे देखिए दो चीज़ें बड़ी क्लियर दिख रही हैं कि आज के फॉल के बावजूद एफआईज ने अपने लॉन्ग्स नहीं निकाले, उन्होंने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग्स निकाले, यानी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है कि मार्केट में यहाँ से बाउंस आ सकता है। और मुझे ये नहीं लग रहा कि ये एज इट इज़ पोजीशन थी, मुझे क्या लग रहा है कि इन्होंने ऊपर के लेवल पे जब मार्केट पहले ऐसे खुला था, फिर उसके बाद यूँ गया था और फिर यूँ गिरना जब शुरू हुआ था ना, तो यहाँ पे कहीं इस पोर्शन में उन्होंने अपनी सेलिंग करी। और जब मार्केट यहाँ से आके अब देखेंगे जब रिकवर हुआ था, तो मुझे लगता है यहाँ कहीं उन्होंने अपने ये लॉन्ग्स ऑलमोस्ट ये जो प्रॉफिट बनाइए यहाँ पे कहीं पे उन्होंने बाइंग करी है, क्योंकि जो मैंने वॉल्यूम चार्ट देखे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं कि वो किसी रिटेलर का या किसी और का काम हो सकता है। 1 मिनट में निफ्टी फ्यूचर में मैंने 6 लैक्स क्वांटिटी बाइंग देखी है, नॉट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टोटल क्वांटिटी 6 लैक्स यानी 6 लाख की क्वांटिटी 1 मिनट में रिटेलर नहीं बाय कर सकता। इट हैज़ टू बी अ कलेक्टिव एक्शन बाय सर्टेन वेरी स्मार्ट प्लेयर्स। 1 मिनट में इतनी बाइंग, तो वो ऊपर बेच के नीचे कवर करके गए हैं, अपनी पोजीशन लगभग इंटैक्ट करके गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो M2M है वो माइनस नहीं होने दिया। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। दूसरा आस्पेक्ट ये है कि अभी भी अब रिटेलर ने बहुत ज़्यादा कॉल बाइंग कर ली है और बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग कर दी है। सो सारा डेटा देखते हुए दोस्तों एक चीज़ देखने में कई लोग तो ये मानेंगे कि डेटा बहुत बुरी तरीके से बीरिश है और ऐसा है और वैसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा है कि कल प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड वन साइडेड एक बार को मार्केट अच्छे से घूमेगा, यानी अगेन हमारे को मार्केट हो सकता है गैप डाउन खुले या हो सकता है थोड़ा सा गैप अप भी खुले। वो क्लैरिटी कहाँ से आएगी? वो क्लैरिटी आएगी वर्ल्ड मार्केट से। अभी एक काइंड ऑफ फाइट चल रही है वर्ल्ड मार्केट के फ्यूचर्स में, ऊपर नीचे चल रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, कुछ रूमर्स हैं, कुछ ट्रू हैं। तो क्या हमारे को क्या ट्रेड करना चाहिए ऐसे में? देखिए ये मेरा क्यों रीज़न है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करूँगा। ये नेगेटिव है डेटा कॉल का, बहुत बड़ी बाइंग है कॉल। पुट राइटिंग का डेटा भी नेगेटिव है। तो ऐसे में इन दो चीज़ों को, लेकिन साथ में हमारे इंडेक्स फ्यूचर अभी भी खड़े हुए हैं और प्रोज भी बाय करके गए हैं। तो मोस्ट आइडियल सिनेरियो सब लोग के लिए क्या हो सकता है कि एक गैप डाउन हो जैसे आज हुआ था और वहाँ से थोड़ा रिकवर करे मार्केट, तो और उसके बाद मार्केट जो है फिर फर्दर न्यूज़ फ्लो यूरोप से क्या आता है उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा और उसके लिए वर्ल्ड मार्केट को फॉलो करने की कोशिश करेगा। तो मेरा ट्रेड कल क्या रहना चाहिए? अगर गैप डाउन होती है तो प्राइस एक्शन पे मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड देखने की कोशिश करूँगा। थोड़ी देर वेट करूँगा, पहले 5-10 मिनट, और उसका प्राइस एक्शन पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले 15 मिनट्स के बाद अगर मुझे अगर मान लीजिए फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है तो मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूँगा। सो
मैं ऑपोजिट रिएक्शन पे ट्रेड करूंगा कल, बट विद द कंफर्मेशन ऑफ प्राइस एक्शन। गैप अप हुआ तो प्राइस एक्शन पे सेलिंग, और अगर गैप डाउन हुआ तो प्राइस एक्शन पे लॉन्ग। मेरा ये कल ट्रेड रहेगा, और अगर ये नहीं मेरे को मिले ट्रेड तो मैं उन ट्रेड्स को छोड़ दूंगा। कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है ट्रेड लेने की, लेकिन दीज विल बी माई ट्रेड्स फॉर टुमारो इन इंडेक्स। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल योर विशेस एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू।